ईपीएफओ का नया नियम लागू हो गया है। क्या आपको पता है कि पीएफ से पूरा पैसा निकालने से पहले कुछ जरूरी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान। देश के 7 करोड़ से अधिक नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरा फैसला लिया है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के सदस्य अपनी मेहनत की कमाई यानी कि प्रोविडेंट फंड से जरूरत पड़ने पर लगभग 100% तक रकम निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक में पीएफ निकासी से जुड़े जटिल और पुराने नियमों को पूरी तरह से बदलकर उन्हें बेहद सरल और लचीला बना दिया गया है। इस बड़े फैसले का मकसद कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाना है ताकि वे अपनी आकस्मिक वित्तीय जरूरतों जैसे कि बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या शादी ब्याह के लिए अपने ही पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी कागजी कार्रवाई से बच सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन बदलावों से कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत या उनकी पेंशन पात्रता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। तो आइए इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं कि आखिर अब आपके लिए पीएफ का पैसा निकालना कितना आसान हो गया है। अब तक पीएफ से पैसा निकालने के लिए 13 अलग अलग तरह के नियम और शर्तें थी जो बेहद जटिल थी। कर्मचारियों को अक्सर यह समझ नहीं आता था कि किस जरूरत के लिए कौन सा फॉर्म भरना है और क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं। इस उलझन के कारण हजारों क्लेम या तो खारिज हो जाते थे या उनमें बहुत समय लगता था। इस परेशानी को जड़ से खत्म करते हुए सरकार ने इन सभी 13 प्रावधानों को समाप्त कर एक सिंगल सुव्यवस्थित नियम बना दिया है। इसके तहत अब निकासी को केवल 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अत्यावश्यक जरूरतें यानी कि इसमें परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी का इलाज, बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी ब्याह जैसे महत्वपूर्ण खर्चे शामिल हैं। दूसरा है आवास संबंधी जरूरतें, यदि आप नया घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जमीन लेकर उस पर मकान बनवाना चाहते हैं या अपने मौजूदा घर की मरम्मत या विस्तार कराना चाहते हैं। तीसरा है विशेष परिस्थितियां। इस श्रेणी को सबसे ज्यादा उदार बनाया गया है। इसमें नौकरी छूटने, कंपनी बंद होने या किसी प्राकृतिक आपदा जैसी कोई ठोस वजह बतानी पड़ती थी, लेकिन अब सदस्य बिना कोई खास कारण बताए भी इस श्रेणी के तहत पैसा निकाल सकेंगे। इस सरलीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब आंशिक निकासी के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया 100% यानी कि 100% ऑटोमेटेड हो जाएगी और क्लेम सीधे आपके बैंक खाते में तेजी से सेटल हो जाएंगे। हालांकि खबर में 100% निकासी की बात कही जा रही है, लेकिन इसका एक तकनीकी पहलू समझना बेहद जरूरी है। नए नियमों के अनुसार कर्मचारी अपने पात्र बैलेंस यानी कि एलिजिबल बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। बोर्ड ने यह अनिवार्य किया है कि हर सदस्य को अपने खाते में अपने कुल योगदान का कम से कम 25% हिस्सा हर समय बनाए रखना होगा। आसान भाषा में समझे तो आप अपने मौजूदा कुल पीएफ बैलेंस का 75% यानी कि 75% तक ही एक बार में निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पीएफ खाते में कुल 10 लाख रुपए जमा है, तो नए नियम के तहत आप इसमें से 7.5 लाख रुपए तक की राशि अपनी जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 2.5 लाख रुपए आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस यानी कि मिनिमम बैलेंस के तौर पर बने रहेंगे। सरकार का तर्क है कि खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने से सदस्यों को ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली आकर्षक ब्याज दर यानी कि जो वर्तमान में 8.25% यानी कि 8.25% प्रतिवर्ष जो लगता है वो है, और चक्र वृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहेगा, जो उनके रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी पूंजी तैयार करने में मदद करेगा। सरकार ने निकासी की सीमा को भी पहले के मुकाबले काफी उदार बना दिया है। पहले कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी के दौरान बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 3 बार ही पीएफ से पैसा निकाल सकता था। यह सीमा कई परिवारों के लिए अपर्याप्त साबित होती थी। अब इस नियम को बदलते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 10 बार और शादी के लिए 5 बार कर दिया गया है। यह उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्हें अक्सर बच्चों की महंगी पढ़ाई या शादी के खर्चों के लिए वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव न्यूनतम सेवा अवधि को लेकर किया गया है। पहले अलग अलग निकासी के लिए नौकरी की अलग अलग अवधि की शर्त थी, लेकिन अब इसे सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए एक समान करते हुए घटाकर सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी संस्थान में सिर्फ 1 साल भी नौकरी की है तो आप इन जरूरतों के लिए अपने पीएफ से पैसा निकालने के लिए हकदार होंगे। यह नियम नए और युवा कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है और आप अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं तो अब यह बहुत आसान हो गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह काम आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप फॉलो करते जाइए। पहला स्टेप है ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की मेंबर वाली वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक मैं आपको बता रही हूँ https://unifiedportal
हाइफन यानी कि डैश mem.epfindia.gov.in/member और इंटरफेस स्लैश, ये जो लिंक है, ये लिंक पर आपको जाना है। दूसरा स्टेप है अपने खाते में लॉगिन करें। इसको वेबसाइट खुलते ही अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर ले। तीसरा स्टेप है ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन चुने। लॉगिन करने के बाद ऊपर मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और फिर क्लेम यानी कि क्लेम को चुने, जिसमें कि फॉर्म 31, 19, 10C और 10D आएगा, उसमें से आपको चुनना है। चौथा स्टेप है अपना बैंक खाता वेरीफाई करें। अब आपकी स्क्रीन पर आपकी सारी जानकारी दिखेगी। यहां अपने बैंक खाते के आखिरी 4 अंक डालकर उसे वेरीफाई करें और यस पर क्लिक करके आगे बढ़े। पांचवा स्टेप है निकासी की जानकारी भरें। अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। अगले पेज पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में जाकर पीएफ एडवांस फॉर्म चुने, जो कि फॉर्म है 31। फॉर्म 31 आपको चुनना है और इसके बाद आपको पैसा निकालने का कारण, जैसे कि बीमारी है या शादी है या मकान बनाना है, वो पैसा निकालने का कारण और जितनी रकम निकालनी है वो भरनी होगी। साथ ही अपना पता भी दर्ज करना होगा। 6 स्टेप है आधार ओटीपी से कंफर्म करना होगा, यानी कि सारी जानकारी भरने के बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। 7th स्टेप है क्लेम सबमिट करना होगा। उस ओटीपी मतलब जो ओटीपी आया होगा, जो आपका आधार और मोबाइल लिंक है, उस ओटीपी को दी गई जगह पर डालकर अपना क्लेम सबमिट कर दें। इसके बाद आपका काम बस हो गया, आपका क्लेम सफलतापूर्वक जमा हो गया। ईपीएफओ की तरफ से जांच पूरी होने के बाद पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो इन स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बिठाए आप अपने मोबाइल से ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। और किन नियमों का आपको पालन करना है मैंने आपको वो भी बताया। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी ये आसान सा तरीका और क्या नहीं करना है जिससे आपका नुकसान होगा वो पता चल जाए। वीडियो में इतना ही।